कौन बनेगा वजीर आजम? इंतखाब आज होगा। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर के बाद शुरू होगा। आज ऐवान में वजीर आजम का इंतखाब किया जाएगा। नून लीग के शहबाज शरीफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब मध्य मुकाबिल। वजीर आजम का इंतखाब ऐवान को 2 हिस्सों में तकसीम करके किया जाएगा। नए वजीर आजम को मुंतखब होने के लिए कम अज कम 169 वोट दरकार हैं। इसी पर ही बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि हमें तमाम तर डिटेल्स बताएंगे। आपको बताते चले कि अहम इजलास होने जा रहा है। 11 बजे ये इजलास होना था, लेकिन इजलास ताखीर का शिकार है और अभी भी अरकान कौमी असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है। कौन बनेगा वजीर आजम? आज इंतखाब होगा। मुल्क की बागडोर किसके हिस्से में होगी, आज फैसला हो जाएगा। इजलास कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पर शुरू होगा। आज ऐवान में वजीर आजम का इंतखाब होगा। आपको बताते चलें कि नून लीग के शहबाज शरीफ, जबकि शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के भी मुश्तरका उम्मीदवार हैं, जबकि MQM ने भी शहबाज शरीफ को ही वोट देने का फैसला किया है। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब जो हैं, वो शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल हैं। वजीर आजम का इंतखाब ऐवान को 2 हिस्सों में तकसीम करके किया जाएगा। बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान से। कामरान, ताज़ा तरीन अपडेट्स बताइएगा कि अब तो काफ़ी वक्त गुजर चुका है। 11 बजे का वक्त दिया गया था इजलास का, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हो सका। कब तक शुरू होगा? जी देखिए, बिल्कुल ये इजलास 11 बजे के लिए शेड्यूल था और तकरीबन 45 मिनट की ताख़ीर तो हो चुकी है और इस वक्त भी ऐवान में बहुत कम तादाद में अरकान जो हैं वो मौजूद हैं। इस वक्त हमने देखा कि अभी कुछ ही देर पहले जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान थे वो बिलावल भुट्टो की क़यादत में वो ऐवान में आए हैं। लेकिन अभी तक जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो कि अपने उम्मीदवार को इस इलेक्शन के लिए जिनका कि आज इस इलेक्शन में उनका उम्मीदवार है वो, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उनके रहनुमा जो हैं वो अभी तक उनके रहनुमा भी और उनके अरकान भी ये ताहाल ऐवान में नहीं पहुंचे हैं। जो हमें एजेंडा मिला है आज का कौमी असम्बली की कार्रवाई का, वो उसके मुताबिक यही था कि सुबह 11 बजे इजलास शुरू होगा। उसके बाद जब ये इजलास शुरू होगा तो फिर तलावत होगी, हदीस होगी, नात ख्वानी, और उसके बाद कौमी तराना पढ़ा जाएगा। और उसके बाद 1 पॉइंट एजेंडा है कि आईन ने पाकिस्तान के आर्टिकल 91 के तहत कौमी असम्बली में इसको जो वज़ीर आज़म का इंतखाब है उसको अमल में लाया जाएगा। मैं बताता चलूँ कि इस इंतखाब के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से और उनके जो हिमायती हैं यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और जो दीगर जमातें हैं, वो उनके जो मुश्तरका उम्मीदवार हैं वो शहबाज शरीफ हैं। और दूसरी जानिब जो मुत्तहिदा जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उनकी जानिब से उमर अयूब जो हैं वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। तो ये 1 to 1 मुकाबला होगा और इसका जो तरीकाकार है ये ओपन इंतखाब होगा, यानी इसके लिए कोई खुफिया बैलेटिंग नहीं होगी, इसके लिए कोई खुफिया वोट नहीं डाला जाएगा, बल्कि ये डिवीजन ऑफ हाउस के जरिए ये इंतखाब अमल में लाया जाएगा। कौमी असम्बली हाल को 2 लॉबीज में डिवाइड किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि जो एक उम्मीदवार को, यानी अगर शहबाज शरीफ को वोट देने वाले हैं वो एक लॉबी में आ जाएंगे, और जो दूसरी लॉबी होगी उसमें जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं उनके वोटर्स जो होंगे वो वहां पर पहुंचेंगे। जब ये डिवीजन हाउस को मुकम्मल हो जाएगा तो फिर बाकायदा तौर पर इनकी गिनती शुरू होगी और उस गिनती के बाद फिर हम जो है इसका रिजल्ट जो है वो सामने आएगा। मैं बताता चलूं कि इस वक्त जो आदादो शुमार हैं उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं, आदादो शुमार देखें तो शहबाज शरीफ को बरतरी हासिल है। कामरान खान हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदे खुसूसी यासिर हुसैन ने। यासिर, बताइएगा कि हमने देखा कि जो नून लीग की अहम क़यादत है वो भी कौमी असम्बली में मौजूद हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, साबिक सदर, भी कौमी असम्बली पहुंच गए हैं। क्या मौलाना भी आज की कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे? देखिए जी, मौलाना फजल रहमान ने ऐलान कर रखा है कि वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं होंगे। आपने देखा हो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के मौके पर भी मौलाना फजल रहमान और उनके ग्रुप के अरकान मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने यकीनन आज भी शिरकत नहीं करनी। कहा जाता है कि वो शहर से बाहर हैं, यानी इस्लामाबाद में नहीं हैं, और ना उनके अरकान यहाँ पर आए हैं और ना वो इस प्रोसेस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अलबत्ता जो 9 मार्च को सदारती इंतखाब होने जा रहा है उसके लिए उनको मनाने की कोशिशें जारी हैं। महमूद खान अचकजई ने गुज़िश्ता रोज भी उनसे मुलाकात की थी और कहा जाता है कि आइंदा 1 से 2 रोज में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वफ्द भी उनके पास जाएगा और बाकायदा उनसे रिक्वेस्ट करेगा, और महमूद खान अचकजई की भी कोशिश होगी कि वो सदारती जो इंतखाब होने जा रहा है उसमें मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश करें। अलबत्ता आज
کہ جو وزیر اعظم کا جو انتخاب ہونے جا رہا ہے اس میں مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ حصہ نہیں لینے جا رہے. انہوں نے باقاعدہ اس کا اعلان کر رکھا ہے. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اس وقت سنی اتحاد کونسل کے ارکان جو ہیں ان کا اجلاس جو ہے جو کہ پارلیمانی پارٹی سنی اتحاد کونسل کا بھی جو ہے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جاری ہے. یاسر حسین ہمارے ساتھ موجود تھے، بیورو چیف اسلام آباد. کامران خان بھی، آپ دونوں کا بہت شکریہ.